فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये यहाँ का सबसे खूबसूरत तरीन मंज़र है। यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन है, सब जगह नज़र आता है। कबूतरों को दाना डालना चाहते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो यहाँ पे ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बहुत हसीन खूबसूरत मंज़र होता है ये ना। तो हमने भी ये प्लान किया कि क्यों ना हम भी जो है वो ज़रा मदीने की गलियों में घूमें, और मदीने में शॉपिंग करना भी सुन्नत है। तो क्यों ना इस चीज़ को भी सवाब की नीयत से किया जाए। यहाँ पे तो कदम कदम पे आपको मौका होता है सवाब पर। जितना आप जो है नेकियां करेंगे आपको सवाब दुगना मिलता रहेगा। तो हम लोग भी जो है वो बाहर निकले हुए थे और ये हमारे होटल की लॉबी थी जहाँ पे हमने स्टे किया था। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप यहाँ का भी बना लिया था। तो हमारा यही काम होता था कि हम जो है वो बाहर निकलें और जो है तो खाना पीना वगैरह भी बाहर से ही कर रहे थे। मैंने रूम की जो है वो बस सरसरी से वीडियो बनाई थी, मुझे मौका नहीं मिला था। एक बेहतरीन जो इस रूम का वो ये विंडो थी जिससे व्यू नज़र आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत तरीन व्यू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और शुरू में तो हमें ये रूम बहुत छोटा और कंजस्टेड लगा था, लेकिन एडजस्ट हो गया था, बस गुजारा लायक था। तो बस ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रही थी कि हम लोग बाहर ज़्यादातर घूम रहे थे क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज़ियारतें भी करनी थी जगह जगह पर। और यहाँ पे इतने मज़ा आता है शॉपिंग करने में, जिन लोगों को इसका तजुर्बा है वो इसको अच्छी तरह जानते होंगे। और ये हम आ चुके हैं मस्जिद क़ुबा। और यहाँ पे एक 2 नफ़िल पढ़ने का जो है सवाब जो है वो एक अफ़ज़ल उम्रे के बराबर है। तो यहाँ आके जो है वो नमाज़ वगैरह अदा करी, नफ़िल वगैरह पढ़े हम लोगों ने। और उसके बाद क्योंकि हम निकले थे ज़ियारतों के लिए ना, तो अच्छा नहीं लगता ऐसी जगहों पे जो है वो लोगों को मतलब इतना ज़्यादा वीडियो बनानी ना। बट जितना पॉसिबल था मैंने बना लिया था क्योंकि ये सीज़न है और इसमें जो है वो काफ़ी रश था। बहुत सब जगह पे जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आए हुए थे। और मौसम तो इतना खूबसूरत हो रहा था मदीने का कि बस बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा था मदीने का माशाल्लाह। और यहाँ पर भी उसी तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो कबूतरों का सिलसिला था और उनके लिए यहाँ पे भी जो है वो बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ था, उनकी पार्टी हो रही थी यहाँ पे। और जो है वो बड़ा खूबसूरत मंज़र था और दिल ही नहीं चाह रहा था कि यहाँ से जाओ, लेकिन क्योंकि हमें जो है वो ज़्यादा जगहों पे ज़ियारत के लिए जाना था, तो इसलिए हमने जो है वो अपने टाइम को देखते हुए जो है वो ट्रैवल किया था यहाँ से। और उसके बाद जो है वो हम गए इसके बाद उहुद के पहाड़ की तरफ। और फिर मस्जिद क़िबलतैन। तो चलें आपको भी दिखाते हैं उहुद के पहाड़ की तरफ का जो है वो कैसा खूबसूरत मंजर था। अच्छा, और ये वाला जो कबूतरों की पार्टी वाला सीन है ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था। और जब जब बच्चे देख रहे थे उनको हो रहा था कि इनको जो है वो इनकी पार्टी करवा दें बस किसी तरह से। और जो है वो उनको बहुत मज़ा आ रहा था देखने में और कबूतरों को दाना डालने में माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर रुके और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपने दूसरे ज़ियारत के लिए उहुद की तरफ। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد
ये आग के पहाड़ की तरफ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे और यहाँ पे जो है वो पूरा शहर आबाद हुआ हुआ है, माशाल्लाह लोग रह रहे थे और उनके इतने प्यारे-प्यारे घर बने हुए थे। हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि अगर कोई अपने घर का एड्रेस बताता होगा यहाँ पे तो वो कितना खूबसूरत लगता होगा। कहते होंगे वो ओह के पहाड़ के नीचे जो है ना, वो जो घर है ना वो मेरा। तो मतलब अच्छा लगा था, खूबसूरत लग रहा था। तो वहाँ पे जो है वो बसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा आई मीन थी क्योंकि ज़ायरीन जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए थे। अच्छा हम आगे देखें घर कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं ना और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। अच्छा हमारे साथ हुआ ये था कि हम जो है ना वो जा तो रहे थे होद की तरफ, अब गूगल मैप जो है ना वो आपको कहीं का कहीं पहुँचा देता है। उसको तो नहीं पता था कि आपको कहाँ जाना है, उसको पता था आपने पहाड़ पे जाना है तो वो हमें पहाड़ पे लेके जा रहा था। और ये पहाड़ है यानी ये देखिए मस्जिद, घर बने हुए हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो ये हम आहिस्ता-आहिस्ता चढ़ते-चढ़ते पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे थे जिस पे जो है वो मैंने हस्बैंड से कहा था कुछ गड़बड़ है क्योंकि मैंने जो देखा है शोदा ओहद की तरफ का एरिया वो दूसरी तरफ है, हमें तो वहाँ जाना है। तो हस्बैंड ने कहा कि हाँ, हाँ, हम जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर वही वाली बात थी कि हम पहाड़ पे पहुँच चुके थे। हम जो है वो फिर दोबारा वहाँ से हमने जो है वो कट लिया और उसके बाद फिर हम उस एरिया में पहुँचे थे जहाँ पे शोधा ओहद है वहाँ पे। और जो है वहाँ पर जो है वो वाला पहाड़ है जहाँ से जो है वो ये सहाबा को मना किया था कि नीचे उतरने से, लेकिन वो उतर गए थे और वो जो है वो बिल्कुल ही जो है वो बैटल जो जंग थी वो डिफरेंट उसका रुख हो गया था। तो बाकी ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, हमें अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमें जब तक पता नहीं होगा ओहद की हिस्ट्री और ये सारी बातें तो हम उस चीज़ को मतलब फ़ील नहीं कर पाएँगे। और ये हम आ गए थे यहाँ पे शोधा ओहद की तरफ और यहाँ पे भी कबूतरों की पार्टी हो रही थी। तो ये जो है वो शोधा ओहद की तरफ का एरिया था वो। बस मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था और वहाँ से फिर हम निकल गए थे हाँ, मस्जिद क़िबलतैन की तरफ। तो मस्जिद क़िबलतैन के लिए जब हम निकले तो उसमें भी जो है वो मैप ने हमें जो है वो गड़बड़ा दिया था। और यहाँ पे फिर हम एक एरिया पे आके रुक गए थे और मैप ने बताया था कि यहाँ पे है मस्जिद क़िबलतैन और यहाँ पे हमें कोई भी मस्जिद नज़र नहीं आ रही थी। तो एक घर के पास कॉर्नर पे हम खड़े हो गए और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से मस्जिद कहाँ जाना है, कहाँ किस तरफ जाना है ना। तो अब हमें पता ही नहीं चल रहा था। बहरहाल बहुत मज़ेदार किस्म का ये सीन था और गलियों में घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और बस फिर हमने जो है वो सही तरफ निकल गए थे मस्जिद क़िबलतैन की तरफ। मस्जिद क़िबलतैन जो है वो उसकी हिस्ट्री ये है कि जब हमारा क़िबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस से पलट कर मक्का काबे की तरफ हुआ था, अल्लाह ताला के घर की तरफ, काबतुल्लाह की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नमाज की नियत में थे और आपके पास वही आई हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको ये बताया गया कि आप जो है वो रुख जो है वो अपना काबे की तरफ कर दें, अल्लाह के घर की तरफ। तो आपने नमाज के दौरान ही जो है वो अपना रुख जो है वो काबे की तरफ कर दिया था। और उस वक़्त से जो है वो काबा जो है वो अल्लाह का घर जो है वो हमारा क़िबला है। तो ये है मस्जिद क़िबलतैन और ये हिस्ट्री भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दूँगी जब भी आप लोग मक्का मदीना आएँ, उम्रे के लिए आएँ तो सबसे पहले ये इन हिस्ट्री इन बातों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप आकर उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें। वरना वो वाली बात नहीं आएगी, आपको नहीं पता चल पाएगी वो चीज़ ना। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक दे आमीन। और हम यहाँ पहुँच गए थे मस्जिद क़िबलतैन और यहाँ पर भी 2 नफ़िल पढ़ने का सवाब जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ भी उतरे और नमाज़ वग़ैरह अदा करी थी हम लोगों ने और उसके बाद जो है वो हमारा जो नेक्स्ट ज़ियारत का वो स्पॉट था वो जो है वो था बदर का मकाम। लेकिन जब हम बदर के मकाम के लिए रास्ते पे निकल चुके थे तो रास्ते में ही ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये हमारे लिए बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि बदर का मकाम जो है वो काफ़ी दूर है, मतलब उसके बाद जो है वो मक्का शुरू हो जाता है। तो अगर हम मक्का से निकलते हुए जाते रास्ते में मदीना आते हुए तो वो हमें सही पड़ता, लेकिन ऑल द वे मदीना से जब हम जा रहे थे
ये इसके लिए बदर के लिए, तो वो हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा दूर पड़ गया था और इतना ट्रैवल करना ना हमें मतलब दूसरे दिन हमें फिर निकलना था, ट्रैवल करना था। तो मैंने हस्बैंड से कहा भी हमें दूसरी और भी चीज़ें देखनी है, तो मेरा ख़्याल है कि उसको नेक्स्ट ट्रिप में रखेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है वो बस हमें चाहिए कि हम जो है वो फ़ौरन ही वापस निकले। तो हम उसके रास्ते से ही जो है वो वापस पलट गए थे और हम यहाँ पर आए। ये मस्जिद कुछ इस तरह नज़र आती है, खूबसूरत सी मस्जिद है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया यहाँ पे नमाज वगैरह अदा करके। और ये वो रास्ता था जब हम जा रहे थे बदर के लिए और इतना हसीन खूबसूरत मौसम हो रहा था, इतने हसीन नज़ारे थे। लेकिन हमने सोचा कि नहीं इतना ट्रैवल हो, फिर हमें दूसरे दिन जो है वो रियाद के लिए निकलना था और मदीना से रियाद का सफ़र भी 10 घंटे का है। और अगर बच्चों के साथ आप ट्रैवल करेंगे तो वो बढ़ भी सकता है और अगर लगातार ट्रैवल करेंगे तो वो 8 घंटे भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ट्रैवल उस पे। लेकिन जो है वो हम जो है वो हमने सही फ़ैसला किया था क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि ये आसान नहीं है। जब आप ज़्यादा दिन स्टे करते हैं तो चलो उस वक़्त समझ में भी आती है कि चलो आप फिर कर दें, आप ज़ियारत कर दें। लेकिन जैसे बदर की, मकाम की और दूर-दूर की जगहों की और अगर कोई दूसरा बंदा भी ड्राइव करने वाला हो, तो उस वक़्त भी आप इस बात को सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा लंबा हो तो वो ये अच्छी बात नहीं होती फैमिली के साथ, बिला वजह सब डिस्टर्ब होते हैं। तो हमने फिर यही किया था और फिर हम वापस आ गए थे मदीने की तरफ, अपनी जो है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और ये खूबसूरत सी जो है यूनिवर्सिटी और मस्जिदें हमें नज़र आ रही थी। तो यहाँ से जो है हम गुज़रते हुए गए थे। चलिए जी, आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह يا हाफ़िज़। حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد